पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे थिनेस्ट स्किन पता है कहाँ होती है? आपकी आईलिड्स, जिनकी थिकनेस सिर्फ अराउंड 0.5 mm होती है। और इसी वजह से जब स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो सबसे पहले स्ट्रेस आंखों पर ही विजिबल होने लगता है। ड्राइनेस, बर्निंग और ग्रिटी सेंसेशन जैसे आंखों के अंदर रेत चली गई हो। और इसी डैमेज टीयर फिल्म को सूद और नरिश करने के लिए आयुर्वेदा में परफॉर्म किया जाता है यष्टिमधु शीरपाक परिषेक। इस प्रोसीजर के लिए हमने क्लासिकल 1:8:32 रेशियो फॉलो करते हुए यष्टिमधु, काउ मिल्क और वाटर को लो फ्लेम पर प्रोसेस किया, ताकि मेडिकेटेड मिल्क के अंदर दोनों वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल एक्टिवली कंपाउंड प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो सके। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को डबल लेयर्ड कॉटन क्लॉथ से फिल्टर किया गया, क्योंकि मिल्क बेस्ड प्रिपरेशन में इवन टाइनी पार्टिकल्स भी इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये थेरेपी स्पेशली उन पेशेंट में की जाती है जहां ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और एक्सेसिव डिजिटलाइज स्ट्रेन प्रेजेंट हो। सबसे पहले पेशेंट को प्रॉपर्ली सुपाइन पोजीशन में कंफर्टेबली लिटाया गया और प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उनके ईयर को स्टेराइल कॉटन से आइसोलेट किया गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिटेल आता है कि शीरपाक को कभी भी कोल्ड यूज नहीं किया जाता। इसे स्ट्रिक्टली ल्यूक वार्म टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर पर मिल्क लिपिड्स कॉन्जिल यानी जम सकते और उनके प्रॉपर थेराप्यूटिक एब्जॉर्प्शन फ्लो के लिए यही गुनगुना टेम्परेचर मैंडेटरी है। अब यहाँ पर कंटिन्यूस यूनिफॉर्म स्ट्रीम में यष्टिमधु शीरपाक क्लोज्ड आइस पर पोर किया जा रहा है। धारा पत्र को एग्जैक्ट 4 अंगुल डिस्टेंस पर मेंटेन किया जाता है, ताकि स्ट्रीम का हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस कंट्रोल में रहे। स्ट्रीम का लिक्विड ऑटोमेटिकली मीडियल कैंथस से लेकर लेटरल कैंथस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि यूज लिक्विड अपोजिट साइड पर कंटिन्यूसली कलेक्ट हो रहा होता है। और इस प्रोसीजर को कंडीशन और दोष बल के अकॉर्डिंग में अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 मिनट तक मेंटेन किया जाता है। अब साइंटिफिकली देखें तो मेडिकेटेड मिल्क टीयर फिल्म की लिपिड लेयर को सपोर्ट करता है, जबकि यष्टिमधु का ग्लाइसराइजिन लोकल एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर पेशेंट को थिक म्यूकोप्यूरेंट डिस्चार्ज या सीवियर कफ इन्फेक्शन हो तो ये थेरापी कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आई को हमने जेंटली क्लीन किया और फाइनली कॉटन प्लग्स को भी अच्छे से रिमूव कर दिया। आई सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उनका प्रोटेक्शन और नरिशमेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और सच बताऊं तो आयुर्वेदा की यही खूबसूरती है। यह बात सिर्फ टेम्पररी रिलीफ की नहीं है, बल्कि डीप टिश्यू लेवल पर जाकर काम करने की है। सो गाइस, दिस वाज यष्टिमधु शीरपाक परिषेक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।